हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत दिनों के बाद एक शिकार मिला है। अब इसका खून पीकर मैं कुछ दिनों के लिए जवान रह पाऊंगी। खत्म कर दो इसे। जैसे ही रचना ने इशारा किया, उसके पास खड़े हुए उसके पति मलिक ने आरी से जिंदा इंसान के 2 टुकड़े कर दिए। इंसान मरते समय रहम की भीख मांग रहा था, मगर दोनों पति पत्नी उसे धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंचा रहे थे। रचना बहते हुए खून को अपने हाथों से बटोर कर पी रही थी। मलिक उसकी खुशी देखकर खुश हो रहा था। आखिर बीवी जवान रहे, ये कौन पति नहीं चाहता। गाना गाते हुए 4 दोस्त कार में मस्ती कर रहे थे। ये चारों घर वालों से झूठ बोलकर गोवा अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहे थे। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह घर वालों से झूठ बोलकर हम लोग निकल तो गए, मगर यदि उन्हें पता चला तो बहुत नाराज होंगे। क्यों? वो तुझे गोवा देखने आएंगे या तू उन्हें बता देगी? ये लड़की भी ना, इसे तो साथ लाना ही नहीं था। खुद तो डरती है, दूसरों को भी डराती रहती है। देख बेटा, कॉलेज का आखिरी साल है, उसके बाद हम चारों अलग अलग हो जाएंगे। कौन कहाँ जॉब करेगा किसे पता। मगर जो पिछले 3 सालों से हम लोगों का अफेयर चल रहा था ना, उसे उसकी मंजिल तक तो पहुँचाना ही है। 3 दिन 3 रात गोवा में जी भर कर जिंदगी जिएंगे, उसके बाद अपने अपने रास्ते। सही कहा ना मैंने रौनक? और क्या मेरी जान, मैं तो बस गोवा पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर तुम मेरी बाहों में और मैं तुम्हारी। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। सेक्स के अलावा कुछ भी नहीं सूझता है। मौका मिला नहीं कि शुरू हो जाते हो। तो क्या तुम्हारी और रवि की तरह पुराने जमाने के हीरो हीरोइनों की तरह फूलों को मिलाकर अपने प्यार का इजहार करें? तुम लोगों की बातों में हर वक्त मुझे क्यों घसीट लेते हो यार? मैंने तो जब भी राशि के करीब आने की कोशिश करी तो ये हमेशा मुझसे दूर हो जाती है, मगर अब इसे गोवा में छोड़ूंगा नहीं। देख, किसे छोड़ना है किसे पकड़ना है ये बाद में डिसाइड करना। हाँ, सामने देखकर गाड़ी चला, मुझे और राशि को डिस्टर्ब हो रहा है। कहते हुए रौनक ने कार में ही राशि को अपनी बाहों में भर लिया और अपने हाथों से उसके शरीर को नापने लगा। रवि उन दोनों को बैक व्यू मिरर से देख रहा था। उनकी हरकतें देख रवि भी महक के पैरों पर हाथ फेर रहा था। महक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, मगर ये मना करती तो सब लोगों के सामने फिर से बैकवर्ड साबित हो जाती। उसने रवि को रोका नहीं। अभी मुझे तुमसे एक किस चाहिए। कहते हुए उसने कार का स्टीयरिंग छोड़ महक के चेहरे को पकड़कर अपने पास लेकर आया और होठों पर किस करने लगा। उसे कार का होश ही नहीं था। उन दोनों को किस करते देख रौनक चिल्लाया, बहुत गर्मी आ रही है तुम दोनों को, अरे जरा सामने देख। रौनक की आवाज सुनकर रवि ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला, मगर देर हो चुकी थी। उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अरे यार, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? ये मुसीबत आई नहीं है, उसे बुलाया गया है। तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ, मगर तुम्हें तो रोमांस के कीड़े ने काट रखा था। अब नीचे उतरकर देखो कार का क्या हाल है। मुझसे कह रहे हो? हाँ, खुद क्या कर रहे थे? मुंबई से लेकर यहाँ तक गाड़ी मैं चला रहा था और तुम मजे ले रहे थे। यदि थोड़ी देर मैंने एंजॉय करने का सोच लिया तो क्या बुरा कर लिया? हेलो गाइस, ये लड़ने का टाइम नहीं है। भगवान का शुक्र है हम चारों सुरक्षित हैं। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचो क्या करना है। चारों कार से नीचे उतरकर देखने लगे। ये कार तो बुरी तरह डैमेज हो गई है। इसको सुधारने के लिए अब इस हाईवे पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। अरे हाईवे पर अनजान लोग गाड़ी नहीं रोकते, और जो रोक लेंगे वो हम चारों को कैसे लिफ्ट देंगे? हम लड़कियां तो आसानी से लिफ्ट लेकर चले जाएंगे, मगर तुम लोगों का क्या होगा? अरे बेकार की बातें मत करो। लड़कियों का हाईवे पर किसी से लिफ्ट लेना खतरे से खाली नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं, कहीं कुछ व्यवस्था हो जाए। चारों उस सुनसान रास्ते पर अकेले चले जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज हम हमारे घर वालों से कांटेक्ट कर लेते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। चुप कर, क्या बोलेगी? हम लोग गोवा मस्ती करने जा रहे थे, रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, हमें आकर बचा लो। घर वाले जिंदा मार देंगे। चुपचाप चल और बस ये रात गुजर जाए, सुबह कुछ सोचेंगे। सब लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि जंगलों में सियार के रोने की आवाजें आने लगी।
दोनों लड़कियां अब डर कर लड़कों के करीब आ गई। लड़कों ने उन्हें हिम्मत दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। अरे यार, आज का दिन ही बुरा था। तुम लोगों से कहा था जल्दी निकल लेंगे, मगर तुम लोगों ने निकलने में ही कितनी देर कर दी। अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। रौनक ने इतना कहा ही था कि हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगी। मुसीबत का नाम लो और मुसीबत हाजिर। अब बारिश ना शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोगों के पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है अब। कुछ ही दूर चलने के बाद उन लोगों को एक बंगला दिखाई दिया, जिसे देखकर रवि और रौनक के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने लड़कियों से कहा, बस परेशानी सॉल्व हो गई। सामने घर है, आज रात वहीं पर बिता लेंगे। इस सुनसान से हाईवे पर जंगलों के बीच घर, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? बात तो तेरी सही है। तुम लड़कियों के साथ ना यही प्रॉब्लम है। अरे सिर्फ कुछ घंटों की बात है, रात खत्म होते ही हम लोग सुबह कार सही करके यहाँ से निकल जाएंगे। अरे हम लोग चारों साथ हैं तो कोई परेशानी नहीं है। चारों जब उस बंगले के पास पहुंचे तो दरवाजे पर दो बड़े बड़े कुत्ते मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते उस मांस के टुकड़े को ऐसे नोच रहे थे मानो बहुत दिनों से भूखे हो। अपने भोजन में खल्ली डालने पर कुत्ते उन चारों को देखकर भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज सुनकर एक शख्स बाहर आया और उन कुत्तों को खामोश रहने का इशारा किया। कुत्ते इतनी अच्छी तरह से ट्रेन थे कि उसके एक इशारे पर खामोश हो गए। कुत्तों का भौंकना रुकने से लड़कियों की जान में जान आ गई। वह शख्स उन चारों को गौर से देखने लगा और फिर बोला, इतनी रात गए आप लोग यहाँ पर कैसे? जी, हम लोग चारों कॉलेज के स्टूडेंट हैं। एक कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए मुंबई से दूर यहाँ आए थे, मगर अभी कुछ देर पहले हम लोगों का कार एक्सीडेंट हो गया है। सुबह होते ही हम लोग मैकेनिक का इंतजाम करके चले जाएंगे। तब तक यदि रात में रुकने का इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता। उस आदमी के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग अंदर आ सकते हैं। उसने गेट खोलकर चारों को अंदर आने का इशारा किया। कुत्ते भी उन लोगों को देखकर अब भौंक नहीं रहे थे, बल्कि उनके पैरों को चाटने लगे थे। वह शख्स उन कुत्तों को अलग करते हुए बोला, तुम लोगों को भी बहुत जल्दी रहती है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? इन लोगों को थोड़ा आराम करने दो, फिर तुम अपना स्वाद ले लेना। स्वाद ले लेना मतलब क्या कह रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं मालिक, ये कुत्ते भी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ खेलेंगे, मगर ये बेजुबान जानवर क्या समझे अभी आपका आराम करने का समय है। उस शख्स के साथ वे चारों उस बंगले में चले गए। उस बंगले में अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो कोई चीज बुरी तरह से खराब होकर सड़ रही हो। राशि ने अपने मुंह पर रुमाल रख लिया। उसे इस तरह करते देख वो शख्स बोला, यहाँ जंगल में आसपास जंगली जानवर मरते रहते हैं ना, उनकी लाशों की बदबू है। आप लोग ऊपर के कमरे में चले जाइए, वहां पर इस तरह की कोई बदबू नहीं आएगी। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक आप लोगों के खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आप परेशान मत होइए, हम लोगों को भूख नहीं है। बस किसी तरह ये रात बीत जाए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? आप हमारे मेहमान हैं, मेहमानों की सेवा करना हमारा फर्ज है। उसके जाने के बाद रवि पलंग पर लेट गया और बोला, वैसे ये जगह इतनी बुरी नहीं है, कुछ खाकर आराम करते हैं, उसके बाद सुबह देखेंगे क्या किया जा सकता है। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि वो शख्स उन लोगों के लिए चाय और सैंडविच लेकर आ गया और बोला, आप लोगों के लिए अभी इतना ही कर पाया, देर रात हो गई है, नौकर भी सो रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। इतनी बड़ी हवेली में आप अकेले रहते हैं? अरे जी नहीं, 2 नौकर है और एक मेरी पत्नी। आज बहुत दिनों के बाद मेरी पत्नी चैन की नींद सोई है, इसलिए उसे जगाया नहीं। उसके जाने के बाद उन लोगों ने फटाफट डिनर किया और सो गए। कुछ देर बाद राशि की चीखों से उसकी नींद खुली। उन्होंने जाकर देखा तो राशि के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो शख्स उसे आरी से काटने की कोशिश कर रहा था। ये क्या तमाशा है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मेरा नाम मल्लिक है और ये मेरी पत्नी रचना। इसे जवान लोगों का खून पीना बहुत पसंद है। उसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसको मार रहा हूँ, ताकि रचना इसका खून पीकर और ज्यादा सुंदर और जवान हो जाए। क्या बकवास है? इंसानों का खून पीकर कोई कैसे जवान हो सकता है? छोड़ो इसे। ऐसे कैसे छोड़ दें?
मुश्किल से तो कोई शिकार हाथ आता है। मलिक, क्या देख रहे हो? काट दो इसे। मलिक जैसे ही उसे काटने के लिए आरी उठाता है, रवि उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो उसके नौकर उसे पकड़ लेते हैं। रवि खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। ये लोग तो पागल हैं, मगर तुम लोग इनका साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र नहीं? अंजाम की फिक्र नहीं है, क्योंकि इतना पैसा मिलता है कि हम आराम से रहते हैं। छोड़ दो हमें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र करते तो अभी तक जिंदा नहीं रह पाते। मलिक, काट दो इसे। राशि का खून होते हुए मैं नहीं देख सकती, पहले मुझे मार दो। मरना तो तुम सबको है, कोई बात नहीं, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं। पहले तुम्हें ही मौत की घाट उतार देता हूँ। मलिक आरी लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा और उसकी गर्दन काटने की कोशिश करने लगा मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। 2-3 बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसकी गर्दन नहीं काट पाया। वो आरी गर्दन को बिना काटे ही आर पार हो रही थी तो महक जोरों से हंसने लगी और बोली, मरे हुए इंसान को क्या मारोगे तुम मलिक? हम लोग तो पहले ही मर चुके हैं, मगर मुक्ति शायद इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाना था। कहते हुए उन चारों का रूप बदल चुका था। चारों एकदम सफेद हो गए थे, सर से खून की धार बह रही थी। उन चारों का वो रूप देखकर नौकर डर कर भाग गए। राशि ने एक इशारा किया और अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी। हाईवे पर कार एक्सीडेंट में 4 कॉलेज के बच्चों की मौत और वहीं थोड़ी दूर एक कॉटेज में मकान मालकिन और मालकिन की विभत्स तरीके से हत्या। मौकाए वारदात पर कई मानव शरीर के कंकाल बरामद। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें